नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ब्रीज यूट्यूब चैनल पर, जहां किताबों की दुनिया आपके दिल तक पहुंचती है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है बल्कि हमें खुद से भी बेहतर जुड़ने का तरीका सिखाती है। किताब का नाम है द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यू लेस टॉक मोर। लिखी गई है जाने माने ट्रायल लॉयर और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जेफरसन फिशर द्वारा। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी रिश्तों में तकरार का सामना किया है, घर में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी। कई बार शब्दों की तलवारें इतनी गहरी चुभ जाती हैं कि रिश्तों में दूरियां पक्की हो जाती हैं। जेफरसन फिशर ने अपनी इस किताब में बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से हमें सिखाया है कि कैसे हम कम बहस करके ज्यादा संवाद कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों को तोड़ने की बजाय मजबूत कर सकते हैं। जेफरसन फिशर एक अनुभवी ट्रायल लॉयर है जिन्होंने अदालतों में हजारों केसों का सामना किया है। उनका मानना है कि बातचीत केवल जीतने का जरिया नहीं है बल्कि रिश्ते बनाने का भी एक माध्यम है। उनके सोशल मीडिया वीडियोस जो संक्षिप्त और दिल को छूने वाले होते हैं, लाखों लोगों द्वारा देखे जाते हैं। टॉक डोंट अटैक उनका एक मशहूर मंत्र बन चुका है। चलिए अब बिना देर किए इस किताब की समंदर जैसी गहराई में उतरते हैं। जेफरसन अपने एक केस का किस्सा सुनाते हैं। एक कपल अपने तलाक के केस के लिए कोर्ट में आए थे। दोनों के चेहरों पर थकान और दुख साफ दिख रहा था। जज ने दोनों से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पति ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वह मेरी बात नहीं समझती। पत्नी ने बिना रुके कहा, क्योंकि वह हमेशा मुझसे लड़ता है। दोनों ने अपनी बात कही, लेकिन गौर कीजिए, दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की थी। जेफरसन कहते हैं, हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। यहीं से किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शुरू होता है, लड़ो मत, बात करो। किताब में उन्होंने कुछ खूबसूरत स्टेप्स बताए हैं। प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। अक्सर हम गुस्से में या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे हम बाद में पछताते हैं। 1 सेकंड का ठहराव, बस एक गहरी सांस बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। दूसरे के जज्बात को मान्यता दो। सिर्फ ये कहना कि मुझे समझ आता है तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, बहस को जड़ से खत्म कर सकता है। जीतने की चाह से जुड़ने की चाह में बदलो। कोई भी बहस जीतने के बाद जो अकेलापन आता है वह किसी भी जीत से कहीं ज्यादा दुखद होता है। जेफरसन बार बार कहते हैं, कनेक्शन इज ग्रेटर देन करेक्शन। वो खुद एक लॉयर होने के बावजूद घर में अपनी पत्नी से बहस के दौरान वह कई बार हार जाते थे। उन्होंने सीखा कि लॉजिक और तर्क घर पर उतना काम नहीं आता जितना कि प्यार और समझदारी। बहसें ना जीती जाती हैं ना हारी जाती हैं, बस किसी तरह झेली जाती हैं। याद रखिए, अगली बार जब आपको लगे कि बहस हो रही है तो खुद से पूछिए, क्या मैं कनेक्ट कर रहा हूं या करेक्ट करने की कोशिश? कल्पना कीजिए, एक पिता और बेटे के बीच गहरी बहस चल रही है। बेटा चाहता है कि वह अपनी मर्जी से करियर चुने। पिता चाहते हैं कि बेटा वही रास्ता पकड़े जिसे उन्होंने सही समझा है। आवाजें ऊंची हो जाती हैं, ये शब्द चुभने लगते हैं और तभी बेटा चिल्लाकर कहता है, आप मेरी सुनते ही नहीं। ये एक सच्ची कहानी है जिसे जेफरसन फिशर ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि अपने घर की दीवारों के बीच जिया। अपने किशोर बेटे के साथ उनकी यह बहस उन्हें भीतर तक झकझोर गई। तभी उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उसे समझ रहा हूं या बस उसे समझा रहा हूं? जेफरसन कहते हैं, सबसे ऊंची आवाज अक्सर सबसे सच्चे जज्बातों को दबा देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सेफ कॉन्वर्सेशंस कैसे बनाई जाए। ऐसी बातचीत जिसमें दोनों लोग खुद को असुरक्षित या डरे हुए महसूस ना करें, क्योंकि जब इंसान डरा होता है तो वह अपना दिल खोलने की बजाय खुद को बचाने लगता है और वहीं से बहस की जड़ें जमती हैं। सेफ कॉन्वर्सेशंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रस्ट का माहौल बनाना पड़ता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को यह एहसास दिलाइए कि यहाँ तुम अपनी बात बिना डरे कह सकते हो। लेखक ने एक सुंदर उदाहरण दिया है, जब हम बच्चे थे और गिर जाते थे तो हम उसी की गोद में रोते थे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता था। वही सिद्धांत आज भी लागू होता है। जब आप किसी का भरोसा जीतते हैं तो वह अपनी सबसे सच्ची बातें आपके सामने रखता है। इसलिए जब अगली बार कोई आप पर चिल्लाए तो उस आवाज के नीचे छुपी भावनाओं को सुनने की कोशिश करो। क्या वह मदद मांग रहा है? क्या वह सिर्फ ये कह रहा है, मुझे देखो, मुझे सुनो? एक बार एक क्लाइंट अपने विरोधी पक्ष के वकील पर बुरी तरह भड़क गया। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू। जेफरसन ने उसे एक पल के लिए रोककर बस इतना कहा, मुझे लगता है तुम बहुत चोट खाए हुए हो। चलो पहले इस दर्द को समझते हैं, फिर केस की बात करेंगे। क्या हुआ? वह आदमी फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी लड़ाई के पीछे छुपे दर्द को देखा था। जेफरसन हमें एक मंत्र देते हैं, तर्क पर बात करने से पहले भावना को स्वीकार करो। ये मंत्र सिर्फ
कोर्ट में नहीं, जीवन के हर रिश्ते में चमत्कार कर सकता है। बहुत से लोग बहस इसलिए नहीं करते कि वे गलत साबित होना चाहते हैं, वे बहस करते हैं क्योंकि वे देखा जाना और समझा जाना चाहते हैं। मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक स्टीवन कोवे ने कहा था, पहले समझो फिर समझाए जाने की उम्मीद रखो। अगर तुम किसी के दिल को छूना चाहते हो तो पहले अपना दिल खोलो। संवाद एक सौदा नहीं है, ये एक सेतु है। जब अगली बार कोई तुम पर गुस्सा करे, एक पल ठहरो, उसकी आंखों में देखो और खुद से पूछो, क्या वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता है या खुद की चोट दिखा रहा है? हर बातचीत एक निमंत्रण है युद्ध का या बुद्धिमत्ता का। यह आप पर निर्भर है कि आप कौन सा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हर बातचीत का वजन एक वसीयत जैसा होता है, या तो वह रिश्ते को जोड़ता है या जला डालता है। कल्पना करो, एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे लगता है आप मुझे कभी समझती ही नहीं। माँ चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में एक उबाल आता है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये कहती है मैं उसे नहीं समझती। बस यहीं से दीवारें बननी शुरू होती हैं। अक्सर हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। सुनना निष्क्रिय है लेकिन सुनना समझना सक्रिय करुणा है। जेफरसन हमें 2 तरह के सुनने का फर्क बताते हैं, जहां हम सामने वाले की बात के जवाब में अपनी सफाई या अपना तर्क तैयार करते रहते हैं, जहां हम उसकी भावनाओं में खुद को डुबो देते हैं बिना कोई जवाब सोचे, बस उसे समझने के लिए। एक वकील के पास एक महिला आई जिसने अपने पति पर घरेलू हिंसा का केस किया था, लेकिन वह महिला कोर्ट में बोल ही नहीं पा रही थी। गला सूख गया था, आंखें डरी हुई थी। वकील ने उसकी तरफ झुक कर केवल इतना कहा, अपना समय लो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। उस एक वाक्य ने जादू कर दिया। उस महिला की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसकी आवाज लौट आई। हम अक्सर समझते हैं कि हमें बड़े बड़े शब्दों में सहारा देना होगा, लेकिन असली सहारा होता है शांति से, दिल से सुनना। जब कोई अपनी भावनाएं साझा करे तो अपने शब्दों में दोहरा कर दिखाओ कि तुमने क्या सुना। जैसे अगर आपकी पत्नी कहे, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखती, तो आप जवाब दे, तुम कह रही हो कि तुम खुद को मेरे लिए जरूरी महसूस नहीं कर रही हो, क्या मैं ठीक समझा? ये तकनीक सामने वाले को दिखाती है कि उसकी आवाज अनसुनी नहीं। जेफरसन ने एक बार अपने बेटे के साथ यह तकनीक आजमाई। बेटा गुस्से में था कि उसके दोस्तों ने उसे गेम खेलने के लिए नहीं बुलाया। पहले जेफरसन उसे समझाने लगे शायद वो व्यस्त होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर याद आया, समाधान मत दो, बस महसूस करो। उन्होंने बस कहा, तुम्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा होगा। बस इतना सुनकर बेटे ने अपना सिर जेफरसन के कंधे पर रख दिया। कभी कभी हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, हल खोजने के लिए नहीं। जब आप सचमुच सुनते हैं तो आप सामने वाले को जीने की हवा देते हैं। हर संवाद के बीच एक छोटा सा विराम, एक गहरी सांस, एक नजर बातचीत को गहरे समुद्र जैसी शांति देता है। लेखक कहते हैं, जब भावनाएं उफान पर हो, बातचीत को धीमा कर दो। एक तलाक के केस में दोनों पार्टनर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। फिर वकील ने बीच में कहा, चलो 3 मिनट के लिए सिर्फ चुप रहे, कोई कुछ ना कहे, बस एक दूसरे को देखें। 3 मिनट के सन्नाटे ने जादू कर दिया। आंखें नम हो गई, दिल पिघलने लगे। बहुत बार जब कोई हमसे असहमत होता है तो हम गुस्सा कर लेते हैं। लेखक सिखाते हैं, जिज्ञासा रखो, गुस्सा नहीं। अगर सामने वाला कुछ उल्टा सीधा कहे तो खुद से पूछो क्यों वह ऐसा महसूस कर रहा है। उसके दर्द के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। सुनना कोई हथियार नहीं, एक उपहार है, और हर बातचीत एक मौका है किसी को देखा और सुना महसूस कराने का। कभी कभी बातचीत किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। किसी के एक शब्द, कोई पुरानी याद, कोई अनजाने स्पर्श से हम भीतर से हिल जाते हैं। जेफरसन फिशर इस पल को ट्रिगर मोमेंट कहते हैं। जब हम ट्रिगर हो जाते हैं तो हमारी बातचीत बदल जाती है। हम तर्क छोड़ते हैं और पुराने घावों की लपटों में बात करने लगते हैं, और अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे शब्द निकालते हैं जिनका पछतावा बाद में जीवन भर रह जाता है। कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जैसे ही पत्नी ने पैसों की चिंता का मुद्दा उठाया, पति क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाने लगा, जज के सामने बदतमीजी करने लगा। बाद में वकील ने प्यार से पूछा, इतना गुस्सा क्यों आया? उसने धीमे से कहा, जब मैं छोटा था मेरे पापा हर समय कहते थे कि मैं निकम्मा हूँ, कि मैं अपने परिवार को पाल नहीं पाऊंगा। वकील को समझ में आया कि यह लड़ाई कोर्ट में नहीं थी, यह लड़ाई उस बचपन के जख्म के साथ थी। ट्रिगर अवेयरनेस यानी अपने भीतर उस भावनात्मक विस्फोटक को पहचानना जरूरी है। जब भी आपकी धड़कन तेज हो, हथेलियां पसीजे या आवाज कांपे, रुकिए। अपने आप से पूछिए, मैं इस पल में किस पुराने डर या दर्द से लड़ रहा हूँ। अगर तुम अपने घाव नहीं भरोगे तो तुम्हारी बातचीत जिन्होंने तुम्हें चोट नहीं दी उनका खून कर देगी। जब आप महसूस करें कि आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, अपने दिल से पूछो, क्या मैं इस पल में इस इंसान से लड़ रहा हूँ या अपने अतीत से। जेफरसन इसे मोमेंट ऑफ चॉइस कहते हैं। जब आप ट्रिगर हो तो खुद को डांटना नहीं,
खुद से कहो ठीक है, ये बस एक पुराना घाव बोल रहा है, चलो खुद का ख्याल रखते हैं। ये करुणा अपने लिए वो पहली दवा है जो हमारी बातचीत को बचा सकती है। जब तुम ट्रिगर होते हो तो वो छोटा सा स्पेस तुम्हारा महल बन सकता है। बातचीत में जीतना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब है जब तुम अपने ही जख्मों के बीच से गुजरकर किसी के हाथ को थाम लेते हो। कल्पना करो तुम एक ऐसी बातचीत में हो जहां सामने वाला बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघ रहा है, चाहे वह ताना मार रहा हो, बार बार वही पुरानी बातें दोहरा रहा हो या तुम्हें दोष दे रहा हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम शांति चाहते हो, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूटने लगता है। सीमाओं के बिना दया धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है। इसलिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। बिना सीमा के प्यार भी दम घुटकर मर जाता है। सीमाएं वो अदृश्य रेखाएं हैं जो हमें अपने आत्मसम्मान, अपने हृदय और अपनी ऊर्जा को बचाने में मदद करती हैं। एक महिला जो सालों तक अपनी माँ की भावनात्मक ज्यादतियों को सहती रही, हर बार माँ उसे दोष देती, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, वह महिला जवाब में या तो चुप हो जाती या गुस्से में टूट पड़ती। दोनों रास्ते उसे ही अंदर से घायल करते। उसे ये बात बहुत देर से समझ में आई कि मुझे अपनी माँ से लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपनी सीमा तय करनी है, प्रेम और दृढ़ता के साथ। अगली बार जब माँ ने वही बातें दोहराई, उस महिला ने शांति से कहा, माँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे इस तरह बात करेंगी तो मैं बात नहीं करूंगी। कोई चिल्लाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ स्पष्ट प्रेम और आत्मसम्मान। माँ कुछ पल के लिए चौंकी, लेकिन धीरे धीरे संवाद की भाषा बदलने लगी। बाउंड्री सेटिंग के 3 नियम है। स्पष्टता को प्राथमिकता दो, टकराव को नहीं। बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है ये साफ बताना कि तुम्हारी आत्मा के दरवाजे किस तरीके से खुले हैं। दृढ़ता के साथ गर्मजोशी। सीमाएं कठोर या तानाशाही नहीं होनी चाहिए, वे प्रेम में लिपटी हुई दृढ़ता होनी चाहिए। अपनी सीमा का सम्मान करना चाहिए। एक बार कहने से काम नहीं चलता, हर बार सम्मान से लेकिन मजबूती से अपनी सीमा याद दिलानी होती है। जेफरसन का एक दोस्त था जो हर बार पैसा उधार मांगता रहता था। लेखक मना नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में पछताते थे। एक दिन उन्होंने प्यार से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरतें समझ आती हैं, लेकिन मैं तुम्हें आर्थिक मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे रिसोर्सेज बता सकता हूँ। उस दोस्त ने कुछ दिन नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर उनकी दोस्ती एक साफ सुथरे सम्मान पर टिक गई। सीमाएं खुद के लिए एक प्रेम पत्र है। जब भी कोई आपकी सीमा लांघे, जवाब दे, अगर ऐसा दोहराया गया तो मैं इस बातचीत को यहीं रोक दूंगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये सम्मान का न्योता है, खुद के लिए और सामने वाले के लिए भी। ऐसा करने से लोग तुम्हारी सीमाओं के साथ ढलेंगे या खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। दोनों ही हाल में तुम शांति पाओगे। कभी कभी हमें लगता है कि बातचीत शब्दों से बनती है, लेकिन सच्चाई ये है बातचीत हमारे चुने हुए शब्दों की खुशबू से बनती है। जेफरसन फिशर इस बारे में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वे शब्द केवल औजार नहीं है, वे पुल भी बन सकते हैं और दीवारें भी। सोचिए, जब कोई कहता है तुम हमेशा गलत होते हो तब कैसा लगता है। अब सोचो, वही भावना कोई इस तरह व्यक्त करे। मुझे लगता है कि इस बार हम एक बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं। शब्द वही है, लेकिन एक जगह अपमान है, दूसरी जगह आशा। जेफरसन बताते हैं कि हर शब्द या तो पानी है या आग। तुम जिसे चुनते हो वही तय करता है कि रिश्ता खिलेगा या झुलसेगा। कोर्ट रूम में वकील जब गवाह से पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि आपने गलती की, तो गवाह अक्सर बचाव करता है। लेकिन जब वही सवाल थोड़ा बदलकर पूछा जाए, क्या कोई और तरीका था जिससे स्थिति बेहतर हो सकती थी, तो गवाह खुलने लगता है। यानी शब्द का चुनाव एक दरवाजा खोलता है या बंद कर देता है। जेफरसन हमें सिखाते हैं कि बातचीत में पॉजिटिव फ्रेमिंग करना कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए, तुम कभी समय पर नहीं आते की जगह अगर हम समय का थोड़ा और ख्याल रखें तो हमारी मुलाकातें और भी शानदार होंगी। ये छोटी सी बदलाव पूरी बातचीत की ऊर्जा बदल देती है। कुछ शब्द जो बातचीत में जहर घोलते हैं, जैसे कि तू तो हमेशा से ऐसे ही हो, तुमसे कभी नहीं होगा, तुमसे तो उम्मीद ही बेकार है, तुम बदल नहीं सकते। जब तुम किसी को ऐसे शब्दों से बांधते हो तो तुम उनके भविष्य को कैद कर रहे होते हो। जब हम शब्दों से वार करते हैं तो हम दरअसल अपने दिल के जख्मों को बाहर फेंक रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उन शब्दों को प्यार से ढाल दें तो वही बातें दवा बन सकती हैं। वर्ड चॉइसेस में मास्टरी पाने और पाने के 3 सरल मंत्र हैं। देखो, पर बिना फैसला सुनाए। जैसे तुम बहुत आलसी हो की बजाय मैंने देखा कि ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अपने जज्बात बताओ, दोष नहीं। जैसे मुझे बुरा लगता है जब वादे पूरे नहीं होते। मांग नहीं, अनुरोध करो। जैसे क्या हम मिलकर तय कर सकते हैं कि अगली बार कैसे बेहतर किया जाए। जब गुस्से में हो, शब्दों को तलवार नहीं बनाओ, शब्दों को वह पुल बनाओ जो टूटते रिश्तों को जोड़ दे।
कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया धुंधली हो गई हो। हमारा दिमाग जो पहले तार्किक था अब गुस्सैल हो जाता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन बातचीत में ऊंचा चिल्लाकर नहीं जीता जा सकता। जेफरसन ने वकील के रूप में सालों तक कोर्ट रूम में देखा कि जो वकील शांत रहता था वही झूरी के दिलों को जीतता था। जो गुस्से में आकर बहस करता था वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता था। और ये सच सिर्फ कोर्ट में नहीं, हमारी हर बातचीत में लागू होता है। एक बार वह किसी क्लाइंट के केस में इतने भावनात्मक हो गए कि उन्होंने सामने वाले वकील पर ऊंची आवाज बोल दिया। उस पल कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने धीरे से कहा, गुस्सा कोई तर्क नहीं होता। उस पल जेफरसन ने सीखा, कामनेस इज स्ट्रेंथ। कामनेस लाने के 3 जादुई कदम है। रुको, प्रतिक्रिया मत दो। पॉज इज द सीक्रेट वेपन। गहरी धीमी सांसें लो। जैसे ही तुम अपनी सांसों को धीमा करते हो तुम्हारा गुस्सा भी धीमा पड़ने लगता है। सोच को पलटो। सोचो कि क्या मैं इसे दुश्मनी की तरह देख रहा हूँ या एक अवसर की तरह। जब हम किसी बहस को युद्ध नहीं बल्कि समझने का मौका समझते हैं तो हमारा गुस्सा पिघलने लगता है। जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए या भड़काए, अपने मन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस क्षण में प्यार फैलाना चाहता हूं या दर्द? ये छोटा सा सवाल तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप से जोड़ देता है और यहीं से सच्चा कामनेस आता है। जब बहस बढ़ती है तो धीरे बोलो। इससे सामने वाला भी धीमा होने पर मजबूर हो जाता है। जैसे, समझ सकता हूं, चलो सोचते हैं, मैं सुन रहा हूं। बहस नहीं, समाधान पर ध्यान दो। गुस्सा तुम्हें लड़ने को उकसाता है, प्यार तुम्हें समझने को प्रेरित करता है। इसलिए जब अगली बार गुस्सा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, उसे प्यार से देखो, मुस्कुराओ और कहो, आज नहीं, आज मैं कामनेस चुनता हूं। क्योंकि सच्चा संवाद वहां होता है जहां दिल खोलते हैं, तलवारें नहीं। कभी कभी बातचीत में ऐसा पल आता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ खामोशी रह जाती है, भारी, बोझिल, असहज। और हम सोचते हैं, अब क्या कहूं? लेकिन सच तो यह है कि खामोशी खाली नहीं होती, वह जवाबों से भरी होती है। सबसे शक्तिशाली बातचीत वही होती है जहां लोग एक दूसरे को सुनते हैं, ना कि बस बोलते हैं। लेखक ने कई बार कोर्टरूम में देखा, जब एक वकील एक दमदार सवाल पूछने के बाद चुप रह जाता था तो सामने वाला खुद ब खुद सच्चाई बयां कर देता था। क्योंकि साइलेंस एक दर्पण बनती है जिसमें इंसान खुद अपना दिल देख लेता है। एक बार एक पति पत्नी का मामला कोर्ट में आया। पति लगातार चिल्ला रहा था, अपने तर्क, अपने दर्द, अपनी नाराजगी को शब्दों के बम बनाकर फेंक रहा था। लेकिन पत्नी चुप थी, वह कुछ नहीं बोली। आखिरकार जज ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? वह मुस्कुराई और बस एक वाक्य बोली, मुझे अब कुछ साबित नहीं करना। उस पल में पूरी कोर्ट रूम की ऊर्जा बदल गई, क्योंकि उसकी खामोशी ने वो कहा जो शब्द नहीं कह सकते थे। सुनना ये नहीं है कि तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम सचमुच समझने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। सुनना एक गहरे प्यार का इजहार है। जब तुम सच में किसी को सुनते हो तो तुम कह रहे होते हो, तुम मायने रखते हो, तुम्हारी आवाज सुनने लायक है। लेखक अच्छी लिसनिंग के 3 स्टेप्स बताते हैं। जब कोई बोले, पूरा ध्यान उनकी आंखों, उनके चेहरे, उनके शब्दों और उनके बीच की खामोशी पर दो। जब वह बात पूरी कर ले तो अपने शब्दों में संक्षेप में दोहराओ। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि सवाल पूछो, हमला मत करो, मैं और समझना चाहता हूं, ये कहो, तुम गलत हो, ये नहीं। यहाँ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक स्टीवन कवी की प्रसिद्ध बात याद आती है। उन्होंने कहा था, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाए जाने की। जेफरसन का भी यही संदेश है। बातचीत जीतने का मतलब है पहले दिल जीतना। अगर तुम सुरक्षित खामोशी रचते हो तो आत्मा खुद बोलती है। हम अक्सर लिसनिंग मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि बीच में टोक देना, बिना मांगे सुझाव देना, मन ही मन फैसला सुना देना। जेफरसन कहते हैं, लोगों को सही मत करो, उन्हें महसूस करो। जब हम सचमुच सुनते हैं तो हम दूसरों को ये उपहार देते हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि कभी कभी एक कान जो बिना जजमेंट के सुनता है वो एक टूटे दिल के लिए सबसे बड़ी दवा होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी की आवाज कांपती हो या किसी की आंखों में आंसू चमक रहे हो तो चुप रहो, सुनो, समझो, क्योंकि शायद उस पल तुम्हारा मौन किसी की दुनिया रोशन कर दे। बातचीत में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें हमेशा जवाब देना ही चाहिए, लेकिन बातचीत में नो रिस्पॉन्स भी एक रिस्पॉन्स है। जेफरसन ने अपने वकालत जीवन में कई बार देखा, कोर्ट में एक पक्ष जब बेवजह बहस करता था और दूसरा पक्ष सिर्फ चुप रहकर मुस्कुराता था तो जज खुद उस शांत पक्ष को गंभीरता से लेता था। क्यों? क्योंकि शांति भी संवाद है, मौन भी ताकत है।
कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। मौन कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। जब तुम्हारी शांति तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हो। एक बार एक बेटा गुस्से में चिल्लाने लगा, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे नफरत करते हैं। पिता ने उस पल कोई तर्क नहीं किया, न सफाई दी, न उपदेश दिया। बस प्यार भरी चुप्पी में बेटे को अपनी भावनाएं बाहर निकालने दी। फिर धीरे से बोले, मैं यहां हूं, जब तुम तैयार हो मैं सुनूंगा। बेटा कुछ देर में खुद पिता की गोद में आकर रो पड़ा। हर चीख के पीछे एक दर्द होता है, और हर दर्द को तर्क नहीं, प्यार चाहिए। यहाँ मुझे रूमी की एक पंक्ति याद आती है, अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। फूलों को बढ़ाने वाली बारिश होती है, बादलों की गर्जना नहीं। इसलिए जब कोई उकसाए, हल्के से मुस्कुराओ। मुस्कान अक्सर ढाल बन जाती है। नजर मिलाओ, मगर झगड़ने वाली नहीं, समझने वाली नजरों से। मुट्ठियां नहीं बांधो, ना हाथ फटकारो। शांत शरीर से दिमाग भी शांत रहता है। हर लड़ाई तुम्हारी तलवार से नहीं होती, कुछ सिर्फ मौन से होती है। अगली बार जब कोई तुम्हें बहस के मैदान में खींचने की कोशिश करे, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं हो तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितना अधिक बोलेंगे उतना ही लोग हमें समझेंगे, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। हम सभी ने देखा है कि कुछ लोग अपनी बातों में फंसकर खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनकी बातें भ्रमित करने वाली होती हैं, और अंत में बात कुछ भी नहीं बनती। कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत होती है कि जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा असर होगा। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी शब्दों की ताकत बढ़ जाती है। कभी कभी जब हम कम बोलते हैं तो हम सामने वाले को सोचने, महसूस करने का समय देते हैं। एक बार एक माता पिता ने अपनी बेटी के साथ उसकी पढ़ाई के बारे में चर्चा की। बेटी गुस्से में थी, वह जवाब देने के बजाय चीख रही थी। माता पिता ने चुपचाप उसे सुना और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। जब बच्ची शांत हुई तो पिता ने कहा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो और तुम भी हमसे प्यार करते हैं। अब क्या हम मिलकर हल ढूंढ सकते हैं? यह एक जादुई पल था, क्योंकि उसने शब्दों से ज्यादा अपने बच्चे को महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है। कम बोलने से हमारी शब्दों की ताकत बढ़ जाती है। जब हम कम बोलते हैं तो जो हम कहते हैं वह ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे सोने की कीमत होती है, वैसे ही हमारी चुप्पी की कीमत होती है। कम बोलने से हम ज्यादा समझ पाते हैं। जब हम शांति से सुनते हैं, हम नहीं केवल दूसरों को समझते हैं, बल्कि अपने आप को भी बेहतर समझ पाते हैं। खामोशी में हमारी ताकत छिपी होती है। चुप रहकर और सोच समझकर किया गया फैसला कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसलिए हर शब्द का वजन बढ़ाने के लिए उसे सोच समझकर बोले। जब कोई माफी मांगे तो ठीक है से ज्यादा ये कहे, मैं समझता हूँ और मैं इसे अपने दिल से स्वीकार करता हूँ। बहस करने से अच्छा है कभी कभी बिना कहे भी सामने वाले को अपनी भावना और समझ से महसूस कराया जाए। दूसरे को पूरी तरह सुने, चुप रहकर सामने वाले को बोलने का पूरा अवसर दे। इससे आपकी बातें उनके दिल में ज्यादा असर करती हैं। जब अगली बार आप महसूस करें कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए। उसके बाद सोचिए, क्या मैं इसे बोलकर सही कर रहा हूँ, या क्या मैं इसे बिना कहे अपनी शांति से बेहतर समझ सकता हूँ। यहाँ से ही सच्ची शक्ति शुरू होती है, शांति और समझ की शक्ति। हमारे समाज में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ आवाज ही मायने नहीं रखती। हमेशा बोलने का एक और दोष ये होता है कि हम दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते। कभी कभी बातचीत को ऐसे ही छोड़ देना बिना किसी तर्क या बहस के सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सुनना भी एक कला है। सुनने का काम केवल कानों से नहीं, दिल से किया जाता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम न केवल उनके शब्दों को बल्कि उनके भावनाओं और विचारों को भी समझते हैं। जब हम दूसरे को पूरी तरह से सुनते हैं तो इससे न केवल हमारी समझ बढ़ती है बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सिर्फ सुनने से सामने वाले को यह महसूस होता है कि उनकी बातों की अहमियत है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए जब हम चुप रहकर किसी की बातों को सुनते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम सिर्फ उनका पक्ष नहीं समझते बल्कि उनके अनुभव और संघर्षों को भी महसूस करते हैं। सुनने से हम ये दिखाते हैं कि हम किसी के विचारों का सम्मान करते हैं। ये दिखाता है कि हम उनकी दृष्टि को समझने में रुचि रखते हैं, न कि सिर्फ अपना पक्ष साबित करने में। सुनने से हम समस्या को सही ढंग से पहचान सकते हैं और फिर सही समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ सुनने से आप किसी स्थिति में जादू की तरह बदलाव ला सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको जवाब देना ही है। कभी कभी चुप रहकर सिर्फ सुनना
सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं, कान दिल तक पहुंचने का रास्ता है। कभी कभी सवाल नहीं, मौन ही जवाब होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब कोई शांत होकर सुनता है तो बात कितनी गहरी होती है? जब हम दूसरे को सुनने की कोशिश करते हैं तो हम एक नई समझ की ओर बढ़ते हैं। हम सवाल नहीं करते बल्कि उनकी बातों को महसूस करते हैं, उनकी दृष्टि को समझते हैं। मौन को स्वीकारें। अगर कोई गुस्से में हो तो समझें कि शायद उसे कुछ वक्त चाहिए। उसकी बात को सुने, फिर थोड़ी देर के लिए मौन रहे। इस चुप्पी से वह व्यक्ति खुद को व्यक्त कर पाएगा और शायद आपकी समझ और सहयोग का एहसास कर सकेगा। ध्यान से सुने, सिर्फ कानों से नहीं, पूरी आत्मा से सुने। दूसरे की आवाज में उनके संघर्ष और भावनाओं को महसूस करें। उनकी आंखों में छुपे सवालों को समझे। सवाल पूछें। सुनने के बाद यदि कुछ स्पष्ट ना हो तो सौम्यता से सवाल पूछें। सवाल ऐसा हो जो सामने वाले को अपनी बात और अधिक स्पष्ट करने का अवसर दे। एकहार्ट टोले ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहा है, जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा आप समझ पाते हैं। सुनना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गहरी समझ है जो हमें दूसरों के विचारों और अनुभवों के करीब लाती है। कभी भी जब हम किसी के साथ बात कर रहे हो तो ये याद रखिए कि हर शब्द, हर भाव, हर गहरी चुप्पी पे कुछ ना कुछ छुपा होता है। हम जब कम बोलते हैं तो हम दिलों को ज्यादा जोड़ते हैं। हम शब्दों को नहीं बल्कि समझ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम खुद को एक आदर्श मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी राय सबको बदल सकती है, हमारी बात में कुछ खास है जिसे हर कोई सुनकर समझ जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हम हमेशा सही होते हैं? और क्या हमेशा हमारी बातों में ही वजन होता है? यहाँ जेफरसन की एक महत्वपूर्ण सीख है। कभी कभी संवाद जीतने के बारे में नहीं होता, ये इस बारे में होता है कि आप सामने वाले को कैसे महसूस कराते हैं। क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी बात रखना होता है या हम चाहते हैं कि सामने वाला कुछ नया सीखे, समझे और शायद अपना दृष्टिकोण बदले? सच कहें तो सबसे अच्छा संवाद वह है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे से कुछ सीखने का अवसर दे। संवाद का असल उद्देश्य कभी जीतने का नहीं होता बल्कि एक दूसरे की समझ बढ़ाना होता है। हमेशा इस बात को याद रखें, जो बात हम कहते हैं वो हमेशा वही नहीं होती जो सामने वाला सुनता है। बहुत बार हमारी आवाज हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वह तरीका जिससे हम उन्हें व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और किस उद्देश्य के लिए। क्या हमारा उद्देश्य सामने वाले को समझाना है या सिर्फ खुद को सही साबित करना है? जब हम सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखते हैं तो हम उनकी सोच को बिना किसी शब्दों के प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों से ज्यादा अहम है भावना। महात्मा गांधी ने भी कहा था, तब बोलो जब तुम्हारे शब्द मौन से बेहतर हो लगते हो। जब हम केवल अपनी बात सुनाते हैं तो संवाद अधूरा होता है। जब हम सामने वाले की स्थिति को समझते हैं तो हमारा संदेश कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अगर हम हर बातचीत में केवल अपनी बात रखने के बजाय दूसरे की बात समझने का प्रयास करें तो रिश्ते बेहतर होंगे। बातचीत में एक सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद को और दूसरों को समय देते हैं ताकि हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकें। हमारी चुप्पी और शब्दों का संतुलन ही हमें असली ताकत देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये कहा था, अगर तुम सादगी से नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी बातें सरल और सटीक तरीके से रखनी चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। कभी कभी शब्दों को बिना किसी ओवरलोड के सीधे और सरल तरीके से कहना ही सबसे प्रभावी होता है। हमारे संवाद का असल उद्देश्य न केवल अपनी बात रखना होता है बल्कि सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना भी होता है। हमारे शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब हम उन्हें समझ और संवेदनशीलता के साथ उपयोग करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ये न सोचें कि आप सही हैं या नहीं, बल्कि ये सोचें कि आप दूसरे की स्थिति को समझ रहे हैं या नहीं। हम सभी अपनी बातों को सबसे सटीक और प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी बातों का तरीका सही होता है? क्या हम शब्दों का सही उपयोग कर रहे हैं या हम केवल खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? हर बातचीत एक जुड़ने का अवसर है, जीतने का नहीं। हमारी बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम सामने वाले के साथ एक संबंध बनाएं। संबंधों का निर्माण शब्दों से नहीं बल्कि समझ से होता है। जब हम किसी से पूरी तरह से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो ये न केवल हमारी बातचीत को सशक्त बनाता है बल्कि ये हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए अपनी बात रखने से पहले दूसरे की सुनना जरूरी है। बहुत बार हम अपनी बात रखने के लिए
उतावले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक पल के लिए रोक कर सामने वाले की बात सुने तो हम पाएंगे कि उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमें हमेशा सही होना चाहिए और यही कारण है कि हम अपनी बातों को जोर से रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हमें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत है, या हमें सिर्फ उस आवाज को सुनने की जरूरत है जो हमें चुपचाप कुछ सिखा सकती है? जब हम सिर्फ अपनी बात नहीं बल्कि सामने वाले की बात भी सुनते हैं तो हम एक नए दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। ये वही रास्ता है जो हमें समाधान तक पहुंचा सकता है। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यही है कि तुम उस व्यक्ति से अलग हो जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसका अर्थ है कि हम यदि किसी से नाराज हैं तो हमें अपनी प्रतिक्रिया से उसकी तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें शांत रहकर और समझदारी से काम करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रतिक्रिया से किसी भी विवाद को सुलझा सकें। संवाद में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी से प्रतिशोध नहीं लेना होता, बल्कि हमें अपनी समझ बढ़ानी होती है और दूसरे को सुनने का अवसर देना होता है। कभी ये ना भूलें, शब्दों से ज्यादा ताकत हमारी सुनने की क्षमता में है। The more you listen, the less you argue। ये शब्द बिल्कुल सही है। अगर हम सिर्फ सुनने पर ध्यान दें तो विवादों का समाधान अधिक सरल हो सकता है। हमारा संवाद कभी भी हमारी आवाज को साबित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। ये एक अवसर होना चाहिए जो हमें सामने वाले की भावनाओं और विचारों को समझने का मौका दे। समझना है तो सुनना चाहिए। संवाद के हर शब्द में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह सामने वाले के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सके, न कि केवल उसे किसी जगह पर रखने का काम करे। प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, सच्चा ज्ञान यह है कि एक व्यक्ति अपनी अज्ञानता के दायरे को समझे। ये एक गहरी बात है, क्योंकि जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम अपनी बातों को कहीं ज्यादा संयमित और समझदारी से रख सकते हैं। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये दो विचारों, दो दृष्टिकोणों और दो हृदयों का मिलन है। जब हम बातचीत के दौरान अपनी राय रखने के साथ साथ सामने वाले की राय भी समझने का प्रयास करते हैं तो हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। सिर्फ अपनी बात कहना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किस तरह हम सुनते हैं और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। कभी हमें अपनी शैली को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। जेफरसन फिशर का मानना था कि संवाद में सबसे बड़ी ताकत हमारी शैली और हमारी सुनने की प्रक्रिया में होती है। जब हम इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं बल्कि सामने वाले को भी समझ पाते हैं। हम सभी के पास संवाद करने की अपनी एक शैली होती है। कुछ लोग जल्दी से बोलते हैं, कुछ धीरे धीरे, और कुछ लोग बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करते हैं। क्या हमें अपनी बोलने की गति या शब्दों के चुनाव में बदलाव करना चाहिए ताकि हमारी बातें दूसरे व्यक्ति के लिए समझना आसान हो? यदि किसी व्यक्ति से बातचीत करते वक्त हम ये समझते हैं कि वह कैसे सोचता है और किस शैली में संवाद करता है, तो हम अपनी बात को उसी तरीके से पेश कर सकते हैं जिससे वह उसे बेहतर समझ सके। ये केवल शब्दों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी बातचीत के टोन और शरीर की भाषा तक फैलता है। जब हम अपनी शैली को लचीला और समर्पित रखते हैं और जब हम सामने वाले को पूरी तरह से सुनने का प्रयास करते हैं तो हम अपने संवाद को प्रभावी और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी समझ का विस्तार करें और सामने वाले की बातों को सम्मान के साथ सुने। जेफरसन का मानना था कि संवाद में सुधार करने का कोई अंत नहीं है। हम सब समय समय पर नए तरीके सीखते रहते हैं और ये एक लगातार विकासशील प्रक्रिया है। हर बातचीत हमें कुछ नया सिखाती है, चाहे वो एक छोटी सी बातचीत हो या एक गहरी लंबी चर्चा। यह हमें और अधिक जानने और समझने का अवसर देती है। अगर हम सिर्फ अपनी आवाज को सुनने की बजाय दूसरों की आवाज में सुनने का प्रयास करें तो हम संवाद के मामले में एक पूरी नई दुनिया में कदम रख सकते हैं। हम न केवल दूसरों से जुड़ते हैं बल्कि एक तरह से खुद को भी बेहतर समझने की दिशा में बढ़ते हैं। जेफरसन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सहानुभूति का होना संवाद का एक आवश्यक हिस्सा है। हम अगर किसी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो ये सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति तब आती है जब हम दूसरे की स्थिति को महसूस करने और समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये सहानुभूति ही होती है जो हमारी पूरी बातचीत को प्रभावी और सार्थक बना देती है। संवाद एक कला है और जैसे कोई कलाकार अपनी कला को निखारता है वैसे ही हम भी अपनी संवाद शैली को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन केवल शब्द ही नहीं बल्कि हमारी सुनने की क्षमता और हमारा रुख भी बेहद महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हमें ये सिखाती है कि संवाद केवल अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम न केवल दूसरों को समझते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह यात्रा पसंद आई हो तो बुक ब्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी, हर नई किताब
और हर नई यात्रा का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।